तो दोस्तों अभी सुबह सुबह 8 बजे है, तो अभी आ गया हूँ प्याज को पानी देने के लिए। और इधर हमारे गन्ने की तोड़ भी चल रही है और इधर हमारा प्याज है, तो इसको अभी पानी देना है। इसमें हम स्प्रे भी करने वाले हैं तणनाशक का। बहुत ज़्यादा गवत भी हो चुका है अभी, तो स्प्रे भी देना है। पर अभी खाद डाल दिया है, 24-24 डाला है हमने। तो अभी खाद डाल के अच्छी तरीके से पानी देंगे। इस तरीके से ना हमने 5-6 दिन है ना हमने लेट पानी दिया है, क्योंकि इस तरीके से ना भेगा पाड़ने था, तो इससे ना खाद भी अच्छी तरीके से बैठता है और कांदे को है ना एक अच्छी पकड़ मिलती है। थोड़ा तनाव दिया होगा ना तो अच्छी तरीके से पानी भी खींचता है वो, और उसकी ग्रोथ भी अच्छी तरीके से होती है खाद तुरंत मिलने के बाद। तो इसलिए हमने ना प्याज को ज़रा 5-6 दिन तक पानी नहीं दिया। तो अभी अच्छी तरीके से पानी देंगे तुम के एकदम। और कुछ जगह है ना हमने फिर बारा भी किया है, उसका भी वीडियो हम डालने वाले हैं, वो भी देख लेना। तो अभी 20-21 दिन का प्याज हो चुका है हमारा। तो अभी इसको अच्छा डोज देंगे। इधर पानी ना बहुत अच्छी तरीके से बैठता है, तो इधर के प्याज में बहुत अच्छी ग्रोथ है। धप्पा धप्पा वाढला आहे तो कांदा, पण आता इकडं थोडं आहे ना पाणी व्यवस्थित नाही बसत. नॉर्मल काहीतरी फरक आहे, पण मग आहे बऱ्यापैकी जेवढं पाणी द्याल तुम्ही तेवढं चांगलंच राहणार आहे. साईजमध्ये लगेच फरक दिसतोय थोडाफार. आणि कांद्याच्या साईजमध्ये पण आहे ना फरक 100% भेटतो. जेवढं पाणी द्याल तेवढं चांगलं राहणार आहे. जेवढं तुंबवता येईल तेवढं तुंबून द्या, त्याचा तुम्हाला रिझल्ट चांगलाच भेटेल. तर मित्रांनो, अशा पद्धतीनं आपलं भार द्यायचं काम चालू आहे. आणि अशा पद्धतीनं आहे ना पाणी पण तुंबलेलं आहे वावरात. वाफेमध्ये ना एवढं पाणी तुंबलं पाहिजे, तरच कांद्याची साईज मोठी होणार आहे. स्टार्टिंगपासून बघू शकता पाणी तुंबलेलं आहे, तर शेवटपर्यंत पाणी तुंबलेलंच आहे. पूरा इधर से उधर तक है ना पानी स्टोर होना चाहिए, तब भी प्याज की साइज़ बढ़ती है। तो अभी हमने इस तरीके से किया है। और वो आगे वाला है ना, उसमें पानी नहीं ठहरता, उसमें बहुत फ़र्क होने वाला है। उसका प्याज बढ़ने होगा, थोड़ा मीडियम ही रहने वाला है, और इधर का है ना एकदम बढ़िया हो जाएगा। तो दोस्तों हमने ना इधर फिर बार किया है प्याज को, तो उसका है ना फ़ायदा क्या है वो आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हो इधर से है ना हमने फिर बार किया है, इससे पानी होता होता है ना पूरा यहाँ तक आता है, और इधर तक है ना पूरा भरता है। तो एक ही बारे से है ना हम 2 वाफी भर सकते हैं, और वो भी कुछ इस तरीके से पूरा भर के। तो आप देख सकते हो इधर वो है, वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, उधर तक पानी कैसे भी नहीं चढ़ेगा। फिर भी ना इधर की साइड, दोनों साइड के देखो प्याज एकदम पूरे भीग चुके हैं। तो यही फ़ायदा है फिर बारी का, तो आप भी ज़रूर करना। और प्याज के है ना साइज़ में आपको डेवलपमेंट दिखेगी। तो आप देख सकते हो इधर हमने दूसरा फेरवारा किया है, इधर का बंद किया है और इधर से चालू किया है। वो अभी होता होता है ना इधर आ जाएगा। तो आप देख सकते हो आगे किस तरीके से है ना पूरा भर चुका है। तो अभी इधर थोड़ा कुछ है, वो भी ना इधर पानी आएगा इधर तक, तब है ना वो सब कुछ भर जाएगा। आप इधर का देख सकते हो पूरा है ना प्याज डूब चुका है, इतना पानी है ना हमने भर दिया है अच्छी तरीके से। पिछली बार है ना हमने कुछ सादे वाफे किए थे, तो उससे है ना बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो उधर है ना सिर्फ गोल्टी निकलती थी, तो अभी ये सब कुछ किया आहे. तर मग बघू आता काय होतं काही नाही, तुम्हाला समजेलच. आपण व्हिडिओ तर टाकणारच आहे हार्वेस्टिंगच्या वेळेस कशी निघताय काय. तर मला तर वाटतंय 100% हे आहे ना बारे द्यायच्या हिशोबाने एकदम व्यवस्थित काम आहे, तर केलं पाहिजे प्रत्येकाने. नाहीतर आहे ना मग अशा पद्धतीने आहे थोडे शॉर्ट बारे धरले पाहिजे वाफे, त्याचा पण फायदा होतोच. तर आता बघू काय होतं काय नाही, तुम्हाला व्हिडिओ टाकेलच.
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल के इंटरेस्टिंग ब्लॉग में।